नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 117 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न संख्या 1 से करने से पहले वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं सीधा हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प हैं उसमें से संबंधित संख्या को चुनना है। तो 35 का संबंध 4 के साथ हमारा और 57 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करते हुए हमें ऑप्शन से उत्तर को ढूंढना है, आंसर को ढूंढना है। अब देखिए ढूंढेंगे कैसे। 35 को क्या करेंगे, जो 4 हमारे पास आ जाना चाहिए। तो 35 में 3 और 5 दो अंक हैं। दोनों अंक को यदि हम जोड़ देते हैं, 3 5 को यदि जोड़ दें तो हमारे पास 8 आ जाता है, और 8 को आधा कर दें या 2 से भाग कर दें तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो हमने 4 ले आया। अब उसी प्रकार 57 में भी दो अंक हैं, 5 और 7। इस दोनों को यदि जोड़ लें तो 12 हो जाएगा। हमने पैटर्न ढूंढा और 2 से भाग दे दें तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा, जो कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन 1 का आंसर ढूंढ लेते हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमारा कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है, उसे ज्ञात करना है। अब लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? अब देखिए यहाँ पे कितना आसानी से हमें तुरंत हमारा एग्जाम में दिमाग आना चाहिए, दौड़ना चाहिए। दिमाग में तुरंत ये दौड़ना चाहिए कि आखिर 5 6 7 8 9 को क्या किया जाए कि ये नीचे दी गई संख्या में कन्वर्ट हो जाए। तो बहुत आसान से दिख रहा है कि जोड़ घटा गुना भाग करने से नहीं होगा, ये स्क्वायर या क्यूब करने से होगा। तो जब हम 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 का क्यूब करेंगे तो 125 प्राप्त होगा। जब 125 प्राप्त हो जाएगा हमारे पास तो हमें लाना है 115। तो 125 में से हम कितना घटाएंगे? तो 10 घटाएंगे। तो हम 10 जब घटाएंगे तो 115 आ गया। 115 हमारा आ गया। बस सेम तरीका हम 6 के साथ भी लगा के देखेंगे। क्या ये 6 के साथ भी यही तरीका लगा हुआ है? 6 के साथ जब लगाएंगे तो 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाता है? 216। और 216 में से 10 घटा लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 206 आता है। देखिए हमारा 206 भी आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो पैटर्न ढूंढा, हमने जो संबंध स्थापित किया, वो बाकी संख्याओं के साथ भी स्थापित हो रहा है। हम जब 7 का ज्ञात करेंगे तो 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब करते हैं तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और 343 में से कितना घटाना है? 10 घटाना है। 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 333। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? 333 आना चाहिए, और 333 हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। हम ऑप्शन डी में टिक लगा के आगे एग्जाम में बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना है क्या यह प्रक्रिया 8 के साथ भी है। तो 8 का जब हम इस क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब जब करेंगे तो हमें कितना? 8 8 64, 8 8 64, और 64 8 8 चौके 32, 8 8 छके 48, 3 51, 512 में से यदि हम 10 घटा लेते हैं तो क्या 502 आ रहा है? 502 आ रहा है। देखिए हमारा यह पैटर्न 9 के साथ भी लगेगा। तो हमने पूरा 9 के साथ भी याद करके आपको चेक कर लेना है। हमने आंसर ढूंढा 333, हमारा आंसर 7 का क्यूब करने के बाद 10 घटाने के बाद प्राप्त किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3।
निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है। अब श्रृंखला को पूरा करना है तो कैसे पूरा करेंगे? श्रृंखला में दो संख्याएं दो प्रश्नवाचक चिन्ह को पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या लगा हुआ है। 18 को बड़ी संख्या 18 है, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, मतलब हम एकांतर लेंगे। अब हम डायरेक्ट में नहीं करके, मतलब एक अंक को छोड़ के अगली संख्या से संबंध स्थापित करेंगे या पैटर्न ढूंढेंगे। 18 में कितना जोड़ने से 21 हो जाएगा? हमें 18 में 3 जोड़ने से 21 हो जाएगा, तो हम 3 जोड़ दिए। 21 में कितना जोड़ने से 24 हो जाएगा? 3 जोड़ने से। प्लस 3 का यहाँ पे हम 24 में कितना जोड़ेंगे? जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। 24 3 27, हमारा एक संख्या 27 आ गया। अब दूसरी संख्या के साथ क्या पैटर्न लगा हुआ है उसे ढूंढना है। 15 में कितना जोड़ेंगे? 19, 15 4 19। 19 में कितना जोड़ेंगे? 23, 19 4 23। 23 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, 23 4 27, यानी हमारा दोनों संख्या 27 और 27 आ रहा है। आंसर में हमारा 27 और 27 दोनों आ रहा है। तो हमने पैटर्न ढूंढते हुए उस पैटर्न पे जब संख्याओं को रखा तो हमारा आंसर 27 और 27 आ रहा है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है m बराबर 13। m का कोड 13 दिया हुआ है। MBA का कोड 48 लिखा गया है, तो BBAC का कोड SSC CGL GDP CPO में पूछा हुआ प्रश्न है। तो M का मान 13 है, तो M का कोड 13 दिया है, तो MBA का कोड 48 दिया हुआ है। कैसे? तो M का मान हो गया 13, B का मान 2, A का मान 1। जब इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 13 2 15, 1 16, कितना आएगा हमारा? 16। 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48 आएगा। 16 को 3 से गुना करेंगे तो 48 आएगा। यह 3 से गुना क्यों किए हम? यहाँ पे 3 से गुना इसलिए किए हैं कि अक्षरों में, MBA में अक्षरों की संख्या 3 है। अक्षरों की संख्या कितना है? 3 है, इसलिए हम यहाँ 3 से गुना किए। यहाँ पे 13 गुना 1 करेंगे तो हमें 13 ही प्राप्त होगा। और 1 से गुना क्यों किए? क्योंकि M में अक्षरों की संख्या 1 है। उसी प्रकार BAC को जब कोडिंग करेंगे तो B का मान 2, B का मान 2, A का मान 1, C का मान 3, सबों को जोड़ते हैं। 2 2 4, 1 5, 3 8, कितना हो गया? 8। लेकिन अक्षरों की संख्या कितनी है इसमें? 4। तो 8 को 4 से गुना करेंगे हम तो कितना हो गया हमारे पास? 32। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जो कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फिर से समझ लीजिए। जब M का कोड 13 दिया हुआ है तो M की संख्या 1 है, तो 13, M का स्थानीय मान 13, 13 को 1 से गुना किए तो 13। MBA में ये B है, MBA में M, B और A को कोड के स्थानीय मान को जोड़ लेते हैं तो 16 प्राप्त होता है। लेकिन MBA में अक्षरों की संख्या कितनी है? इसमें लेटर्स की संख्या है 3, तो हमने 3 से गुना किया। इसमें लेटर BBAC में लेटर्स की संख्या है 4, तो हमने संख्याओं को जोड़ के 4 से गुना करके आंसर ढूंढ लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द समूह चयन कीजिए। नई दिल्ली भारत, बीजिंग चीन, ढाका बांग्लादेश। देखिए ये भारत की राजधानी नई दिल्ली है, चीन की राजधानी बीजिंग है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है लाहौर नहीं है, हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये कुछ जीके से संबंधित भी प्रश्न इसमें दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6।
अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। जब अक्षर श्रृंखला श्रेणी में लेटर्स और अक्षर संख्या दोनों रहे तो हमें संख्या पे पहले ध्यान रखना है। 48 से 45 की ओर जब आते हैं तो -3 होता है। 45 से 42 की ओर आए तो फिर -3 हुआ। 42 से 39 की तरफ आए तो फिर -3 हुआ। अब जब यह -3 में आ रहे हैं हम, तो 39 में -3 कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 36। 36 वाला हमारे ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जब लेटर को हम देखेंगे एल से एम में आते हैं तो एल एम, एल के बाद क्या हो गया? एल के बाद जस्ट एम हो गया तो 1 प्लस हुआ। एम के बाद 1 प्लस हुआ एन हो गया। एन में 1 प्लस किए ओ हो गया। ओ में 1 प्लस करेंगे तो पी से शुरू होने वाला, जो पी से शुरू हो रहा है लास्ट में 36 है। बाकी हम एग्जाम में इतना समय व्यतीत नहीं करते हुए सीधा हम आंसर पे ढूंढेंगे। आंसर आ गया, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। आकृति, बेलन और आयत। आकृति, बेलन और आयत में संबंध स्थापित करना होगा, चूंकि बेलन भी एक आकृति है और आयत भी क्या है? एक आकृति है। तो हम जब यह बेलन का हमने डायग्राम बनाया और यह आयत का डायग्राम बनाया तो यह दोनों किस में आ जाएगा? आकृति में आ जाएगा। यह दोनों आकृति में आ जाएगा, आकृति के डायग्राम में। इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन में हमें सी में दिख रहा है तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संबंध को कैसे स्थापित किया जाता है, बस वह जानकारी होना आपके पास जरूरी है। बेन आरेख में शब्दों के बीच, चूंकि ये दोनों बेलन और आयत में कोई संबंध नहीं है, दोनों अपनी अपनी आकृति है और यह आकृति का संबंध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृति में, तो इसमें इस प्रकार के आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पाठ करते हैं 1 2 3 4। इधर से भी पाठ करते हैं 1 2 3 4। जब दोनों तरफ का सेम पार्ट हो, सेम भाग हो, तो हम इसका क्या करते हैं? हम इसका क्यूब निकालते हैं, बड़ी संख्या का क्यूब निकाल देते हैं। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। इसमें त्रिभुज की संख्या हमारा 64 आ जाता है। बहुत ही आसान तरीका है। जब सेम आकृति में सेम भाग हो, सेम आकृति का मतलब त्रिभुज की संख्या निकालना हो, तो उसमें जितने सबसे बड़े भाग होते हैं उसका क्यूब ज्ञात कर लिया जाता है। अब जैसे इसमें 5 भाग होता, एक आकृति एक और कटा हुआ होता और 5 होता तो 5 का क्यूब निकालते, 6 होता तो 6 का क्यूब निकालते। तो इस प्रकार से हमारा 4 भाग है इसमें, तो 4 का क्यूब निकाल के हम आंसर ढूंढ लिए और यह हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जब इस आकृति के दोनों भाग बराबर ना हो तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप जाके देख लीजिएगा। यार ये 4 और ये 3 होता तो उसके लिए दूसरा तरीका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नॉर्वे का संबंध ओस्लो से और ईरान का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। देखिए, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ये राजधानी है। तो ईरान की राजधानी मॉस्को नहीं है, ये रूस की राजधानी है। बगदाद नहीं है, इराक की राजधानी है। ये मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। तेहरान होगा इसमें। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेहरान। क्योंकि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है तो ईरान की राजधानी तेहरान होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से कौन सा विकल्प रखने पर श्रृंखला पूरी होगी? अब देखिए, श्रृंखला जब पूरा करना हो तो बी के बाद हमारा यहाँ पे एन दिया हुआ है। बी के बाद क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। यहाँ भी बी के बाद हमारा एन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एन रखेंगे। हम यहाँ पे क्या रखेंगे? एन रखेंगे। शुरू का लेटर हमारा खाली है,
और बी से पहले एच रखा हुआ है, बी से पहले हमारा एच रखा हुआ है तो हम यहाँ एच रखेंगे। अब यहाँ पे एन के बाद यहाँ पे टी है तो एन के बाद यहाँ पे टी रखेंगे, एन के बाद टी हो जाएगा। आई एन से पहले क्या है, एन से पहले बी है तो एन से पहले बी रख देंगे, बी रखा। बी से पहले हमारा एच है तो एच रखेंगे, एच रखेंगे। तो हमने और यहाँ बी से पहले एच रखेंगे, चूँकि एच एन टी बी एच, एच एन टी बी एच, एच एन टी बी एच। अच्छा, हमारा ऑप्शन एन टी बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिसमें ये जी एच हो जाएगा और ये भी जे एच हो जाएगा। ऑप्शन हमारा टाइपिंग मिस्टेक के कारण प्रॉब्लम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए घन को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। दिए गए घन को मोड़कर कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। तो जब इस तरह के प्रश्न हो तो अल्फा का एकांतर निकालना होता है जो उसका विपरीत होता है, और परसेंटेज का एकांतर 4 हो गया, मतलब एट द रेट का विपरीत प्लस हो जाएगा, हैच का विपरीत 6 हो जाएगा और परसेंटेज का विपरीत 4 हो जाएगा। जब कोई पासा होगा तो ये आमने सामने कहीं नहीं दिखना चाहिए, तो वह पासा बन सकता है। अब हम पासा ए को देखते हैं कि हैच के सामने 4 है तो हैच के सामने 6 होना चाहिए, हैच के सामने 6 नहीं होना चाहिए, और हैच के सामने 6 है तो हैच के सामने 6 नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए तो वह पासा हमारा बनेगा। तो पासा यहाँ पे सामने में दिया हुआ है तो इसका मतलब ऑप्शन ए पासा नहीं बनेगा। अब ऑप्शन बी देखते हैं हम कि हैच के सामने 6, हैच एट द रेट के सामने जोर दिया हुआ है, जबकि एट द रेट के सामने जोर नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा यह पासा बनेगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं बना। ऑप्शन सी देखते हैं, 6 के सामने 4, 6 के सामने 4 नहीं है, 6 के विपरीत 4 है और 6 के विपरीत जोर है, तो हमारा यह तीनों, देखिए ये तीनों विपरीत वाला हमें दिख रहा है, तो यह पासा हमारा बन सकता है। लेकिन ऑप्शन डी में परसेंटेज के सामने 4 दिख रहा है तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये विपरीत है, विपरीत वाला चीज़ सामने दिख रहा है तो यह पासा हमें नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। किसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को KLVG लिखा गया है, तो उसी प्रकार प्राउड को, देखिए यहाँ पे PROJECT 3 3 6 7 अक्षर को 4 अक्षर में बदला है। समझिए यहाँ पे KLVG कैसे बदला, तो कोई ना कोई अक्षर को ये माइनस किया है, माइनस किस अक्षर को किया है, तो P का उल्टा होता है K। देखिए P का उल्टा PK उल्टा है, ये विपरीत है, यह विपरीत अक्षर है और R को हटा दिया। O का विपरीत होता है L, J को हटा दिया है। E का विपरीत होता है V, C को कट कर दिया, गायब कर दिया, और T का विपरीत होता है G। तो यह इतना आसान नहीं था, इस टाइप के पैटर्न्स आपको कई मिलेंगे, तो इस पैटर्न के सवाल को सही से समझिए। जैसे ही बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों के कोड में कन्वर्ट किया, बड़े शब्दों को, तो वो कुछ ना कुछ उसमें माइनस प्लस किया है अक्षरों के बीच, तो यहाँ माइनस किया, 3 अक्षर को यहाँ से हटा के 4 अक्षर का विपरीत शब्द डाल के, विपरीत अक्षर डाल के उसका कोडिंग किया। तो इसी प्रकार हम प्राउड का करेंगे।
PROUD। प्राउड का जब हम ज्ञात करेंगे तो हम P का, अभी P का ही हम देख रहे हैं, P का विपरीत क्या है? P का विपरीत K होता है। R को कट करेंगे, O का विपरीत L होता है। U को कट करेंगे, D का विपरीत W होता है। तो यह हम उल्टा शब्द ज्ञात कर लेंगे जब उल्टा अक्षर, तो KLW हो गया। KLW हमारा कहाँ पे दिख रहा है? PROUD। प्राउड को क्या लिखा गया? के से KLW। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये के हो जाएगा, पी की जगह यहाँ पे के हो जाएगा। इसको आप सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। अब यह M हमारा इधर है, तो यह चित्र आईना में कैसा बनेगा? M हमारा ऐसा बन जाएगा। तो इस प्रकार का M यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है। अब 5 हमारा है, तो 5 उल्टा बनेगा कैसे? 5 हमारा इधर से बन जाएगा ऐसे। तो इधर से बनने वाला इसमें भी है, इसमें भी है, ये उल्टा है, तो ऑप्शन सी नहीं बनेगा। और ऑप्शन डी भी दिख रहा है। अब भी ज्यों का त्यों हो जाएगा। एफ हमारा बन जाएगा उल्टा, एफ ऐसे बनेगा। अब भी ज्यों का त्यों, देखिए भी यहाँ पे उल्टा है, भी यहाँ पे हमारा उल्टा है, ये 5 हमारा उल्टा था, तो हमारा ऑप्शन बी भी कट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं निकलेगा। अब एफ हमारा यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए भी कट हो गया। एफ हमारा यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो ऑप्शन डी बचा कौन सा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में और भी क्वेश्चन बनाने होते हैं। हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्लस का अर्थ माइनस है। देखिए इसमें बैठाना है, हमें गणितीय संक्रिया करना है। प्लस का अर्थ, जहाँ प्लस है उसको घट माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का अर्थ गुना है, माइनस जहाँ पे है उसको गुना का चिन्ह लगाएंगे। गुना का अर्थ भाग है, गुना जहाँ भी है उसको भाग लगा देंगे। भाग का अर्थ जोड़ है, तो भाग को कट करके जोड़ कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 गुने 9 जोड़ 72 भागा 4 घटे 6। 9 9 81 जोड़ 4 4 से लगाएंगे, 4 एकम 4 भाग लगाते हैं। 4 8 32, 18 चौके 72 भाग घटे 6। 81 में 18 जोड़ेंगे तो 8 1 9, 8 1 9 99 में से 6 घटाएंगे तो 96 93। कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 93 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत आसान है, केवल इसमें हमें संक्रिया समझना होता है। पहले भाग, तब गुना, उसके बाद जोड़, तब घटाव की क्रिया की जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। उससे पहले यदि का होगा तो का। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान नहीं है। समान नहीं है वाला को समझना है। ठीक है, ये कौन सा किस प्रकार का समूह है? समूह पहले हमें ज्ञात करेंगे कि 4 को क्या करने से 75 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 को 4 चौके 16, 16 तिया 48, 4 चौके 16। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4 का क्यूब जब कर लेते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64, और 64 में 11 जोड़ देंगे तो 75 प्राप्त होता है। इसमें क्या करेंगे? 2 का क्यूब कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 11 जोड़ेंगे तो 19। हाँ ठीक है, हमने पैटर्न ढूंढ लिया। क्यूब करके 11 जोड़ने का यहाँ पे संबंध है, पैटर्न है। यही सेम पैटर्न किसमें नहीं लगा हुआ है वो ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, क्या ऑप्शन ए में लगा हुआ है? ऑप्शन ए के लिए यहाँ पे है 5 का क्यूब ज्ञात करके 11 जोड़ना है हमें। तो 125
में 11 जोड़ते हैं तो 25 10 35 136 ये लगा हुआ है, तो ये इसमें होगा, ये है, यह पैटर्न लगा हुआ है। अब 7 में देखते हैं, 7 का क्यूब करते हैं, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 जोड़ 11 354, इसमें भी यह पैटर्न लगा हुआ है, 354 आ गया। अब हम ऑप्शन सी में देखते हैं, 6 का क्यूब करते हैं, 6 216 जोड़ 11 227 और यहाँ पे हमारा 212 आ रहा है। यह पैटर्न हमारा ऑप्शन सी में नहीं लगा हुआ है और हमें नहीं लगा हुआ ही ज्ञात करना था। यहाँ पे 227 आ रहा है जबकि यहाँ पे 212 दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमें क्वेश्चन नंबर 16 को देखना है। कथन दिया हुआ है, कुछ पंखे गोल हैं, कुछ पंखे हैं जो गोल हैं, ये गोल का डायग्राम हो गया। कुछ गोल वृत्त है, कुछ गोल वृत्त है, ये वृत्त हो गया। यह डायग्राम हमारा इस तरह का बनेगा। इस तरह का जब हमारा डायग्राम बनेगा तो निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष 1, सभी पंखे वृत्त हैं। जब कुछ का ही हमारा डायग्राम बना है कथन में तो सभी पंखे वृत्त कहाँ से होंगे, पंखा यहाँ पे और वृत्त यहाँ पे है, कोई संबंध नहीं है, तो निष्कर्ष 1 नहीं होगा। सभी वृत्त गोल हैं, सभी वृत्त गोल नहीं है, कुछ ही वृत्त गोल है यहाँ पे, तो हमारा निष्कर्ष 2 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए पेंट शब्द में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। बनाने वाला शब्द हमें ढूंढना है। इसमें देखिए ऑप्शन ए में 1 और 2 एस है जबकि यहाँ पर एक ही एस है, तो हमारा यह नहीं बनेगा। SETINPS में NPE देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ है जबकि यहाँ पे ई नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन सी देखिए NIPSA बन जाएगा, हमारा ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन डी में यहाँ पे एम दिया हुआ है जबकि यहाँ पे एम कहीं नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा। इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं, बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और बताएं संख्या 7 से क्या दर्शाया गया है। 7 कहाँ पर है, संख्या 7 यहाँ पर है। संख्या 7 में क्या दिख, संख्या 7 जो है त्रिभुज के अंदर है और वृत्त के अंदर है। त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज क्या है, अस्पताल में नर्स, और वृत्त क्या है, विवाहित जनसंख्या। तो विवाहित प्रशिक्षित नर्सें, ऑप्शन ए नहीं होगा। अस्पताल में विवाहित नर्सें, अस्पताल में विवाहित नर्सें को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। जब आयत की संख्या ज्ञात करनी हो तो रो और कॉलम की संख्या हम पहले लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 सबों को जोड़ लेते हैं। 3 2 5 1 6, इसको भी जोड़ लेंगे। 1 2 3 2 5 4 9 5 14 6 20 7 27। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इस जोड़ को गुना कर लेते हैं, 27 गुना 6। जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, 28 हुआ ना, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 5 20 1 21 7 28। जोड़ सही कर लीजिए, 28 गुना 6। 28 गुना 6 को जब गुना करेंगे हम तो 8 6 48 168 आ जाएगा। तो आयत की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी,
168। जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें दोनों रॉ कॉलम लिखने के बाद जोड़ लेते हैं रॉ कॉलम को और उसको गुना कर लेते हैं। रॉ को कॉलम के साथ गुना करके आयत की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। शब्दों को उस क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए क्षेत्र के अनुसार। उनके क्षेत्र के अनुसार, चूंकि ये स्थानीय जगहों के बारे में दिया हुआ है तो सबसे छोटी इकाई होती है इसमें पंचायत। देखिए, जिला, नगर, राज्य, पंचायत, देश में पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे? पंचायत डालेंगे। पंचायत के बाद हमारा होता है, पंचायत के बाद नगर हो जाता है, नगर डालेंगे। उसके बाद नगर के बाद जिला हो जाएगा, जिला, जिला डाल देंगे 1 नंबर। उसके बाद हमारा राज्य हो जाएगा, राज्य। जब भी हम कहीं कोई परिचय देते हैं तो पहले हम अपने गांव, पंचायत, नगर, जिला, राज्य और देश के बारे में अंत में देते हैं कि भारत देश में रहते हैं। और यह हमारा क्रम है जो 4-2 से शुरू हुआ है, ऑप्शन डी में है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।